So guys, today we are going to start with the chapter that is determinants and matrices. ठीक है, पहले तो determinants क्या क्या होता है पहले वो देख लो. डिटर्मिनेंट में देखो ये जो है चार वैल्यूज लिख सकते हैं. लेट दैट इज a11, a12, a21 and a22. This is called as 2 into 2 determinant. ठीक है, the determinant has two rows. This will be called as row 1. This will be called as row 2. And this is called as column. This is called column 1 and this is called as column 2. ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में दो रो है और दो कॉलम है. सिमिलरली तीन रो और तीन कॉलम का भी डिटर्मिनेंट बनता है. राइट, यू कैन मेक डिटर्मिनेंट ऑफ like this also a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 and a33. इसमें यहाँ पर आपके पास कितने रोज हैं? You have row 1, row 2 and row 3. And how many columns are there? Column 1, column 2 and column 3. Clear है? These are the number of rows and number of columns. अब आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी निकालने आना चाहिए. ना हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट. सपोज आपके डिटर्मिनेंट में जो है ऐसा है. सपोज इफ इट इज ए बी सी डी. ठीक है, आपके पास ऐसे चार वैल्यूज है. एबीसीडी नहीं होगा, यहाँ पर नंबर्स होगा 2 4 5 6 वगैरह वगैरह, कोई भी नंबर्स होगा. तो अगर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो व्हाट यू विल डू, दिस इनटू दिस, दैट इज ए डी माइनस बी इनटू सी. Okay, you will get the value of the determinant by solving this into this minus this into this. ठीक है, you need to follow the sequence. पहले ये फिर बाद में ये. a into d माइनस b into c करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा. सिमिलरली 3 into 3 डिटर्मिनेंट का भी आप निकाल सकते हो. 3 into 3 डिटर्मिनेंट का जब निकालना होगा, लेट्स से दिस इज a b c d e f g h i. जब इस डिटर्मिनेंट का अगर आपको वैल्यू निकालना होगा, व्हाट यू विल डू, ये a वाला फर्स्ट वैल्यू ले लोगे. a के सामने और नीचे जो भी कॉलम है और रो है उसे कैंसिल कर दो. बचा क्या, सिर्फ ई एफ एच आई बराबर. यू कंसिडर दिस एज द डिटर्मिनेंट ई एफ एच आई. फर्स्ट एलिमेंट आपका पॉजिटिव, नेक्स्ट एलिमेंट माइनस इंटू बी. फिर इसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनेगा. ये वैल्यू और ये वैल्यू कट करने के बाद कौन से दो वैल्यू बचे, चार वैल्यू बचे, ये दो. तो ये चार को आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो, डी एफ जी आई. नेक्स्ट वैल्यू आपका प्लस में आएगा सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, कौन सा डिटर्मिनेंट, ये सी के साथ में जो भी वैल्यूज है उसके रो में और उसके कॉलम में जो भी वैल्यूज है उसे कट करो, और जो बचा वो कौन सा बचा, ये चार, दैट इज डी ई जी एच. सो राइट डी ई जी एच. आपको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है पता है, मालूम है, 2 इंटू 2 वाला, दैट इज ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ. ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डी एच माइनस ई जी. गाइज समझ में आ रहा है क्या आपको, हाउ टू सॉल्व 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट्स. यहाँ पर एबीसीडी नहीं होगा, यहाँ पर नंबर्स होंगे. कितने जन को क्लियरली समझ में आ रहा है हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स? प्लीज टाइप यस और टाइप और रेज योर ओन हैंड्स. ओके, हेतविन, शलमली, एनेट, जॉर्ज, ओके, पुष्पा, मदार. पुष्पा आपको काफी दिन बाद देखा मैंने. वेयर यू वाज फ्रॉम दो सो मेनी डेज. ओके फाइन. तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, इसके बाद और क्या है, लेट मी सी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स है वो भी हम पढ़ेंगे. पहले हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू, कुछ एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम्स है, लेट्स डू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गो फॉर फर्दर थियरीज इन योर दिस बुक. ठीक है, पहले कुछ डिटर्मिनेंट के वैल्यू फाइंड करते हैं एज पर द एक्सरसाइज. नाउ सी ओवर हियर, दिस इज योर एक्सरसाइज 4.1.
फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। आपको यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको फर्स्ट वन करना है, व्हाट इज योर फर्स्ट वन? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus 4 7 and minus 15. So this equals what? This into this, that is how much? Minus 30 minus this into this, 4 sevens are 28 minus 28. So this equals minus 30 plus 28, that equals minus 2. So this is what your answer. ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया -2। क्लियर है? ओके ओके फाइन। नेक्स्ट वाला करते हैं। नाउ सी टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पर i है। इफ यू हैव डन कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल नो व्हाट इज आई स्क्वायर इक्वल्स। यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, इफ दिस इज योर a, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स व्हाट? 2i into I, 2i into minus I, minus 3 into 4. So this is minus 2i square minus 12. Now what is the value of I square? आप लोगों को पता होगा तो, that is the value of I square is minus 1, minus 12. Minus 2 into minus 1 is how much? 2, minus 12. Answer is minus 10. That's it. This is what your final answer. Clear है? Yes, हेतवेन? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके okay. चलो अब अगला सम करते हैं। जस्ट अ मिनट। ये आपका 3 इंटू 3 वाला डिटर्मिनेंट देखो। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, एज आई हैव टोल्ड यू, कि आप क्या करोगे? द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, क्या करोगे? ये 3 ले लो, 3 के सामने और नीचे जो भी वैल्यूज है उसे कट करो, कितना बचा ये? तो इसे आप एज अ डिटर्मिनेंट पकड़ लो। 1 minus 2 3 1 minus second element will be minus, so minus of -4, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ, इसे और इसे कट करोगे तो डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा? 1 2 -2 1 1 2 -2 1 प्लस 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, क्योंकि 5 के साथ में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 1 1 2 3। फाइन, दिस इक्वल्स 3 इंटू, अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। हमेशा ये वाला ऐसे 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 इस सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। शुरू आपका यहाँ पर है स्टार्ट, और यहाँ पर एंड है नीचे, लाइक दिस। गाइस कर्व समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज दिस 1 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 माइनस दिस, 1 इंटू 3 माइनस दिस इंटू दिस। समझ में आ रहा है कर्व जो मैंने बनाया उसके लिए? यस हेतविन? ओके 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 फाइन फाइन। यहाँ पर देखो, सो 1 इंटू 1 इज 1, minus 3 into minus 2 is minus 6, minus of minus 4 will be plus 4, 1 into 1 is 1, and 2 into minus 2 is minus 4, plus 5 into 1 into 3 is 3, and 2 into 1 is 2. So over here 3 into 1 minus of minus 6 is 1 plus 6, that is 7, plus 4 into 1 minus of minus 4 is 1 plus 4, that is 5, plus 5 into 3 minus 2 is how much? 1. So that is 21 plus 49 plus 5. So what is the answer for this? एक मिनट, ये 1 माइनस ऑफ माइनस 4 है ना? ओके, सो 21 प्लस 6 5 इज 26, 26 50 76 75, सो आंसर इज 75। दैट्स इट। सो यहाँ पर इसका आपका पूरे इसका डिटर्मिनेंट, या अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 5 इज 20, so that is 41, 41 plus 5 is 46,
So the answer for this is 46. Is this clear guys? Clearly समझ में आया आप लोगों को? How many of you have understood this? Please type yes or no in the chat box. Okay, Shalmali, Annette, George, Hetwin, Pushpa, Madar. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's go to another question. Just a minute. Now guys ये भी वैसा ही है. This is also 3 into 3 determinant. आपको यहाँ पर ये x वैसे ही रख के solve करना है. Can you guys please solve and find the value of x by yourself right now? Tell me what is the value of x. इस क्वेश्चन को आप यहीं पर solve करो. And tell me what is the value of x. I'll be back in a minute. Yeah. Anyone has solved? किसी ने solve किया है क्या इसको? 14 by 11. Okay. No, x is not that. आपने जो आंसर दिया है हितविन, it is not 14 by 11. Is there anyone who have solved this? Minus 2. Shalmali, very good. Your answer is right. The answer is minus 2. देखो अभी आंसर माइनस टू कैसे आता है देख लो यहाँ पर. आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट में इसे अगर आपको सॉल्व करना है पहले आप x लोगे और बाकी जो वैल्यूज बचता है इसका रो और इसका कॉलम कट करने के बाद ये बचेगा 1 -3 -4 5 माइनस ऑफ -1 into determinant of what 2x -3 3 and 5 plus 2 into इसके बाद डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा 2x 1 3 and -4. This all is equals to 29, right? So x into 5 minus 3 fours are 12, minus minus positive ही होगा तो that is 12. Minus of -1 will be +1, that is 5 into 2 is 10x, minus 3 into 3 is 3 into -3 is -9, तो ये हो जाएगा +9, plus 2 into -4 into 2x is how much? -8x -3 equals 29. Fine. Okay. So 5 minus 12 is -7 और ये -7x. This if 1 multiplied, so this is plus 10x plus 9. ये होगा 2 into -8, that is -16x. 2 into -3 is -6 is equals to 29. Fine. तो ये जो भी x टर्म्स है आप एक साइड में ले लो. 10 minus 7 is 3. 3 minus 16 is -13x. और नंबर्स भी एक साथ में ले लो. 9 minus 6 is how much? 3 equals 29. So minus 13x equals 29 minus 3. So minus 13x equals 26. So x equals 26 by minus 13. So x equals -2. क्लियर है क्या? कितने जन को समझ में आया? प्लीज टाइप yes or no in the chat box, or you can also raise your own hands. Okay, Hetwin. What about rest of the students? Pooja Thakur, Shalmali, Annette George, Pushpa Madar. Okay. Guys, if possible, please keep your video on. पुष्पा आपको क्या हो गया? आपने तो नया लैपटॉप लिया था. Even you are not keeping your video on. अच्छा लाइट गई है. ओके ठीक है. So this is how, that is x equals -2. Okay, we'll be solving some more sums like this. देखो यहाँ पर let's say question number 2 का first one. Now find the value of x in this. यहाँ पर भी again this is what 2 into 2 determinant है. तो आप क्या करोगे? this into this minus this into this is equals to 0 और उसे आप solve करोगे. Fine. देखो यहाँ पर now to solve this determinant, this into this, that is x plus 1 into x square minus x plus 1 minus x plus 1 into x plus 1, that is इसका square
इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में आप x प्लस वन कॉमन ले सकते हो. You can take as common, so it is x square minus x plus 1 minus of x plus 1 is equals to 0. You can take this value directly on the right hand side. तो आपका x plus 1 is equals to 0. You can, from this what you get is x plus 1 is equals to 0, और ये पूरा value is equals to 0. X square minus x plus 1 minus x minus 1 is equals to 0. So from this you get x equals minus 1, और यहाँ पर होगा x square minus 2x, और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 0. राइट. सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस, इसमें x आपका कॉमन, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0. x अगर इस तरफ गया तो x आपका 0, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0. फ्रॉम दिस व्हाट यू गेट, x इज इक्वल्स टू 2. सो x इज इक्वल्स टू माइनस वन और x इज इक्वल्स टू 2, दोनों आपका आंसर हो सकता है इसमें. ठीक है. इसमें x इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है. वाई? बिकॉज देखो, जब आप इसे स्प्लिट करोगे यू कैन गेट ओवर हियर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस टू इज इक्वल टू 0. तो आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू 2 सारे केस में पॉसिबल है. ये तीनों केस में आपका इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा. आपने x का वैल्यू अगर 0 रखा, माइनस वन रखा और 2 रखा, तब आप उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 0. क्लियर है? यस और नो? ओके हेतवेन, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. शलमली, पुष्पा, एनेट जॉर्ज, पूजा ठाकुर. ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. नाउ सी टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस. ठीक है. यू गाइस कैन सॉल्व. अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो, डू इट. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस. ठीक है. यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट दिया है, दैट इज 4i, आई क्यूब, 2i, 1, 3i स्क्वायर, 4, 5, माइनस 3 एंड i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ठीक है. ये x प्लस आई वाई हम लास्ट में इक्वेट करते हैं. इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, दिस इज व्हाट 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट. तो आपको क्या करूंगा, 4i, दिस विल बी इक्वल टू 4i, और बाकी का जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट, इसका रो और इसका कॉलम कट करो तो कितना बचता है, 3i स्क्वायर, 4 माइनस 3 एंड i, माइनस आई क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 4, 5 i, उसके बाद प्लस 2i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 3i स्क्वायर, 5 and minus 3. Okay, so this equals 4i into 3i into I is 3i square, minus 3 into 4 is 12, so minus 12, so ये हो जाएगा plus 12, minus I cube, I minus 4 5s are 20, plus 2i, minus 3 into 1 is minus 3, 5 into this is minus 15 I square. Now you guys know the value of I square. The value of I square is always minus वन. अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ लोगे. द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज ऑलवेज माइनस वन. इतना सिर्फ आप ध्यान रखो. ठीक है. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, 3i स्क्वायर है, हाँ हाँ सॉरी, ये आई स्क्वायर है, सॉरी. तो यहाँ पर ये 3i क्यूब हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर और कहीं पर गलती किया है क्या मैंने, जब ये लिया, जब ये लिया, हाँ 3i स्क्वायर बराबर. ओके, अब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ है तो बता दो. सो 4i इंटू थ्री, 4 3s are 12,
and I raised to 4 plus 12 into 4 48 I, this into this, minus I raised to 4 plus 20I cube minus 6I minus 30I cube. Now we all know the value of I raised to 4 का वैल्यू कितना होता है 1. Why 1? Because अगर I स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 है माइनस 1 है तो I स्क्वायर into I square is what? I raised to 4. So minus 1 into minus 1, the answer is 1. So I raised to 4 का वैल्यू होता है 1. So that is 12 into 1 plus 48I minus I raised to 4 is again 1 plus 20I cube. I cube का वैल्यू होता है minus I. कैसे? देखो यहाँ पर. We know that I cube can be written as I square into I. The value of I square is minus 1 into I equals minus I. ठीक है, the value of I cube can be written as minus I, 20 into minus I, minus 6I, minus 30 into I cube, that is minus I. So this equals 12 plus 48I minus 1 minus 20I minus 6I plus 30I. Fine. This will be equal to 12 minus 1 is 11. बाकी सब I है. So 11 and 48 minus 20 is 28. 28 minus 6 is 22. 22 plus 30 is 52 plus 52 I. तो यहाँ पर आपको आ गया लेवल प्लस 52 I. Now you have to compare this with x plus iy. Comparing with x plus iy. Comparing with x plus iy. Then what do you get? X equals 11 and y equals 32. Clear है? Guys, please tell your answer in the chat box. Is this clear to you? Sorry, not 32, it is 52. Y equals 52 and x equals 11. Clear है? Okay, Shalmali, Pushpa, Pooja Thakur, Haitwin. Very good. चलो, now let's move ahead. और आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है माइनर एंड कोफैक्टर. माइनर कैसे फाइंड करना है एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, पहले हम उसका थियरी पढ़ लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज माइनर पहले वो समझ लो. ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको माइनर का कुछ डेफिनेशंस है क्या देख लेता हूँ. एंड लेट्स, व्हाट इज माइनर, जस्ट अ मिनट. ए आई जे मतलब क्या है? दैट इज आई इज द नंबर ऑफ रो एंड जे इज द नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, जब अगर हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33 अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट दो लेटर्स हैं, ठीक है, ये आपका 1 और ये समझ लो 1 3 है. इसका मतलब दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. A13 आपका कौन सा है? फर्स्ट रो में है और तीसरे कॉलम में है. समझ में आ रहा है? द फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो एंड द सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम. यहां पर आप कोई भी चीज देख लो, ये देखो 3 1 या फिर लेट्स से 2 3, इट इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम. द फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो एंड द सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम. तो यहां पर भी अगर आपका ए आई जे है, वही हियर आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो and the j represents the number of column. Clear? Now the minor of a11 aij मतलब कोई भी a13 या a21 a22 वगैरह is defined as the determinant obtained by eliminating the ith row and jth column of a. अगर आपको a13 का अगर आपको माइनर निकालना है तो उसका रो और उसका कॉलम जो है एलिमिनेट करो, फिर ये जो वैल्यू बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो दैट विल बी द माइनर ऑफ दैट aij. Ith row and jth column of A, that is the row and the column that contain the elements of are omitted. We denote the minor of element Aij by Mij. ठीक है,
यहां पर समझ लो माइनर ऑफ 1 1 चाहिए, लेट्स से माइनर ऑफ 1 2 चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? माइनर ऑफ 1 2, तो आपका इसका कॉलम कट करना है। बचा क्या? A21 A31 A23 and A33, so you can write that as the determinant. A21 A23 A31 and A33. फाइन, दिस इज व्हाट योर माइनर ऑफ 1 2। अगर आप यहां पर समझ लो माइनर ऑफ 3 3 बोला, तो ये और ये कट करना है, तो ये आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट विल बी द माइनर ऑफ 3 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? येस और नो प्लीज टाइप व्हाट इज माइनर। समझ में आया या नहीं समझ में आया? प्लीज टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, एनेट जॉर्ज, शलमली, हेतविन, फाइन, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, सो दैट इज कॉल्ड माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट अ मिनट, आपको जो क्वेश्चन पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन लाइक फॉर माइनर व्हाट इज द माइनर एंड ऑल। अच्छा, कोफैक्टर भी है, तो कोफैक्टर भी हम पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट इज कोफैक्टर। नाउ आपका कोफैक्टर समझ लो, कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल्स आई रेज टू सॉरी -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम माइनर ऑफ आई जे। ओके, ये आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला है। दिस इज अ सिंबल टू फाइंड द कोफैक्टर, हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर ए आई जे इक्वल्स -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लो, अगर नहीं भी ध्यान रखो तो प्रोसेस याद रख लो तो भी सफिशिएंट है। अगर आपको, ठीक है चलो ये आप ध्यान रख लेना, इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इन द सम्स। यहां पर इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आपको जब आपको माइनर निकालना होगा, फाइन, व्हेन यू वांट टू फाइंड द माइनर, लेट्स से M11 इक्वल्स और डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कट करके लिखो, क्या आएगा? 2 -1 7, जस्ट अ मिनट, 1 1 ना, 2 -1 7 एंड 2, दैट्स इट। इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इज 4, -7 इंटू -1 इज -7, सो आपका आ गया 4 + 7, दैट इज इक्वल्स टू 11। सो आपका माइनर ऑफ 1 1 कितना हो गया? 11। व्हाट इज माइनर ऑफ 1 2? What is minor of 1 3? Please find and tell me what is the answer for this. Minor of 1 1 and minor of 1 1 3 आप फाइंड करो और बताओ मुझे कितना आता है आपको आंसर। Yes, very good. Hathwin, Annette, George, and Shalmali. Yes, your answers are right. M12, M13 आपने जैसे फाइंड किया, right? आपने जैसे बताया that is M12 is 7. Just a minute. M12 आपको मिला 7। चलो जिनको नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर देख लो। M12 मतलब कौन सा? ये पोजीशन। तो ये पोजीशन के लिए ये और ये कट करोगे, आपका डिटर्मिनेंट बनेगा 1 -1 5 एंड 2। इसका आएगा 2 इंटू 1 इज 2, -5 इंटू -1 इज -5, सो 2 + 5 दैट इज 7। M13 कितना आएगा आपका? अगेन 13 के लिए आपका ये और ये कैंसिल होगा, 1 2 5 7, 1 2 5 7, 7 1s are 7, 5 2s are 10, आंसर इज -3। तो ये हो गया आपको इस क्वेश्चन में कोफैक्टर एंड फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर सारे एलिमेंट्स का, M11 M12 M13, ये हो गया माइनर ऑफ 1 3। माइनर ऑफ व्हाट इज 2 1? माइनर ऑफ 2 1 के लिए क्या करोगे? इस एलिमेंट का ये और ये रो कैंसिल हो गया, -1 3 7 2, दैट इज -1 3 7 2, so 2 into -1 is -2, 7 into 3 is 3 sevens are 21, so answer is -23। Fine. Similarly, you can find the value of M22। क्या आएगा M22 में? ये आपका 22 का पोजीशन है 2 3 5 2। समझ में आ रहा है ना सबको? Guys, please type yes or no. 2 into 2 that is 4,
-15. ओके, दैट इज -11. ओके पुष्पा, फाइन. ये हो गया आपका M22. नेक्स्ट इज M23, ये वाला पोजीशन के लिए ये और ये कैंसिल होगा. 2 -1 5 7. 2 -1 5 7. This is what M23. That equals 2 sevens are 14. Minus of -5. Answer is 19. Next, what is M33? क्या आएगा 33? नहीं नहीं, 33 नहीं, 23. 3. अच्छा 23 हो गया ना. So we'll find 31. Just a minute. ठीक है. What is 31? 31 आपका पोजीशन यहाँ पर है. ये और ये कैंसिल होगा. आंसर द डिटर्मिनेंट इज -1 3 2 -1. -1 3 2 -1. बराबर ना. 2 -1. So इसका आंसर आएगा 1 minus 2 3s are 6. Answer is -5. Next is M32. Again determinant of 32 कौन सा, ये तो ये और ये कैंसिल. 2 3 1 -1. 2 3 1 -1. This equals -2 -3. Answer is -5. Next is M33. That equals determinant of what? M33. 2 -1 1 2. So this is 2 into 2, that is 4. -1 into 1 is -1. Answer is 5. फाइन. यहाँ पर आपका माइनर ऑल 9, टोटल 9 माइनर बनेंगे. उस सब के सब हमने माइनर यहाँ पर फाइंड कर लिए. नाउ यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफैक्टर. कोफैक्टर जो है, लेट्स फाइंड कोफैक्टर नाउ. कोफैक्टर कोफैक्टर फाइंड करने के लिए यू हैव द फॉर्मूला, दैट इज a of ij इक्वल्स -1 रेज टू I प्लस j इंटू m ऑफ ij. ये आपका फॉर्मूला है. तो आपको जब a ऑफ 1 1 करना होगा तो -1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू M11. बराबर. समझ में आ रहा है? हाँ, माइनर के नंबर्स यही रहेंगे. यही, ये जो हमने निकाला वही आपके माइनर्स है. ठीक है. अब यहाँ पर हम को फैक्टर निकाल रहे हैं. -1 रेज टू 1 प्लस 1 इज हाउ मच? 2. और m ऑफ 1 1 जो हमने निकाला, क्या था आपका M11? दैट इज 11. -1 का स्क्वायर कितना? 1. 1 इंटू 11 इज 11. सो आपका A11 आ गया 11. So the cofactor of 1 1 is what? 11. Similarly, what is the cofactor of 1 2? क्या आ जाएगा? -1 raised to 1 plus 2 and m of 1 2. -1 raised to cube, and what is your m of 1 2? 7, as you can see. So it is into 7. Now -1 का cube क्या होगा? -1 ही होगा. So answer is -7. So यहाँ पर आपका मिल गया cofactor of 1 2 is -7. क्लियर है? समझ रहा है ना? यस और नो हितविन? समझ रहा है? ओके, फाइन. नेक्स्ट A13. -1 raised to 1 plus 3 and then M13. M13 किधर है? -3. So -1 raised to 1 plus 3, that is 4, and -1 raised to 4 is 1 only. -3. So this equals -3. Fine. So आपको A11, A12 and A13 मिल गया. Similarly you can find A21. ठीक है. आपको सिमिलरली A21, A22 वगैरह वगैरह सब ऐसे ही फाइंड करना है. -1 raised to 2 plus 1 into M21. What is your M21? -23.
दिस इक्वल्स -1 raised to 2 plus 1 is how much? 3. -1 raised to 3 is -1 only into -23. So answer is 23. That's it, done. ये हो गया a21. Let's find a22 also. -1 raised to 2 plus 2 into m of 22. What is m of 22? Minor of 22 is -11. This equals -1 raised to 2 plus 2, that is 4. तो जो भी आपका वैल्यू है, that is -11 is the cofactor of 2 2. Similarly, you can find for 2 3. Similarly, you can find for 3 1, a of 3 2 and a of 3 3 also. कर लोगे आप लोग? Yes or no? आ जाएगा आप लोगों को? Please type yes or no. Okay, Annette, George, Pushpa, Shalmali, okay. हेतविन, ओके फाइन, ठीक है। चलो, तो सिमिलरली आपको बाकी सॉल्व करना है और आपको उसका कोफैक्टर लिखना है। दैट्स इट। उस जब आप लिख दोगे ओवर देयर द क्वेश्चन इज डन। इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, जस्ट अ मिनट। नाउ यहाँ पर evaluate a, also find minor and cofactor elements in the second row of determinant and verify। आपको ये चीज वेरीफाई करना है। you also have to find the determinant। evaluate a and find minor। evaluate यहाँ पर determinant में वैल्यू दिया है, तो you have to find the value of determinant। also find minor and cofactor of elements in the second row of determinant and verify। आपको यहाँ पर माइनर एंड कोफैक्टर जो है सेकेंड रो के सारे निकालना है और उसके हिसाब से आपको ये वेरीफाई भी करना है, ठीक है। देखो कैसे करना है। पहले तो आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए गिवन क्या है, 2 -3 5 604 15 -7। सो दिस इक्वल्स 2 इंटू, यहाँ पर हर बार आपको ये इसको लेके डिटर्मिनेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। -7 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 4 इज 20, माइनस ऑफ -3 तो ये हो जाएगा +3, माइनस 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, -42 -4, फाइन, प्लस 5 इंटू 30 माइनस 0। So this equals 0 -20 is -20, -20 into 2 is -40. This is -46. -46 into 2, 4 6 are 18, 1 carry. Just a minute. Sorry, 3 6 are 18, 1 carry, 3 4s are 12, 13, 138. -138, minus 3 into -4 is -12, plus 150. Fine. So this equals -40 plus 150 is 110. -138 minus 110 is -150. So answer is -40. So the determinant value of A is -40. क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -(a21) m of 21। अच्छा, -12 कहाँ से आया? ये 3 इंटू -4 -12। क्लियर है एतविन? क्या हमने -46 से ही मल्टीप्लाई किया है? -46 कहाँ है? -46 नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, 3 इंटू -46। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट। 3 2s आर, हाँ हाँ हाँ, 46। जस्ट अ मिनट।
ये होगा -42 एंड -4 दैट इज -46, 46 इंटू 3, 3 6 जार 18, 3 4 जार 12, 13, 138। हाँ तो नहीं आएगा, सिर्फ 5 इंटू 30 150 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 150 माइनस 138 इज व्हाट 12, एंड -40 प्लस 12 इज हाउ मच, -28। दैट्स इट गाइस, क्लियर है? प्लीज टाइप यस और नो। ओके फाइन। तो ये -28 आ गया। नाउ ये तो डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ यू हैव टू वेरीफाई दिस। कैन यू वेरीफाई दिस? आप क्या आप A21 एंड M21 निकाल सकते हो फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट विच यू हैव? यहाँ पर जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है, दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट से आप A21 और M21, A22 M22 एंड A23 M23 वैल्यू चेक कर सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? निकालो। उस वैल्यू को निकालो और उसको पूरा LHS में डाल के देखो। आर यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ A? प्लीज डू इट and tell me whether you are getting it or not right now. Yes guys, हो गया? Did you solve this? अगर आपने नहीं किया है तो देख लो यहाँ पर, I'll solve it. Guys, before I will give you some time to solve. तो उस टाइम पर आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है? Now in this question what you are supposed to prove this one is equals to value of A, ठीक है? तो यहाँ पर चेक करते हैं, लेट्स माइनस ऑफ A21 वगैरह वगैरह। पहले आप A21 निकाल लो। What is the value of A21? What is A21? एक मिनट, लेट्स से A21 आपका वैल्यू कितना है? 0। सॉरी सॉरी, A21 ना, 21 आपका 6 है। सो लेट्स से योर LHS इक्वल्स -6 इंटू M21। M21 क्या होगा इसका? इसका क्या? इसको अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा? -3, 5 एंड -7। सो M21 विल बी द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ -3, 5, 5 एंड 7, -7 प्लस A22। A22 कितना है? 0। व्हाट इज M22? M22 मतलब इसका वैल्यू ये और ये कैंसिल होगा, 251 -7 आपको डिटर्मिनेंट में लिखना होगा, 251 -7। फाइन। उसके बाद माइनस A23। A23 कौन सा होगा? A23 होगा आपका ये और ये कैंसिल, 2 -3 1 एंड 5, माइनस A23 इज 4 और उसमें डिटर्मिनेंट होगा 2 -3 1 एंड 5। क्लियर है? यहाँ पर M मतलब क्या? माइनर, और A21 मतलब द एलिमेंट। और अगर कैपिटल A21 हुआ तो ये होगा कोफैक्टर। स्मॉल A21 है मतलब एलिमेंट इन द मेट्रिक, इन द डिटर्मिनेंट। सो दिस इक्वल्स -6 इंटू 3 7 आर 21 -10 प्लस ये पूरा वैल्यू जीरो ही होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके, -4 इंटू 10 माइनस ऑफ -3। So this equals 21 minus 10 is how much? 11. 11 into 6 is -66, minus 10 plus 3 is 13. 13 into 4, 26. Oh, sorry, 25 आएगा या 5 into 5 मैंने 10 कर दिया, ऐड कर दिया। It should be 25. 21 minus 25 is -4, -4, 4 6 are 24. Minus 10 plus 3, that is 13. 13 into 4, 26, 40, 52. 13 fours are 52. So answer is 12 minus 4, that is 8. 4 minus 2 is 28. Minus.
तो यहाँ पर ये जो -28 आया और ये जो आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू आया ये सेम आया. सो दैट्स इट. आपको वही प्रूव करना है, दैट इज इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए is equals to determinant of A. So you can write hence proved is equals to RHS you can say. क्लियर है ये क्वेश्चन? ये कैसे प्रूव करना है? यस और नो प्लीज टाइप. ओके पुष्पा, दैट्स इट. सिमिलरली यहां पर इन्होंने देखो यहां पर A21 एंड C21. C21 मतलब क्या हुआ? इट विल बी द को फैक्टर ऑफ 21. ठीक है, यहां पर देखो दिया है C21 C22 C23 आर को फैक्टर ऑफ दिस. ओके, ये ये भी करते हैं क्या अभी? चलो कर लेते हैं. लेट्स प्रूव दिस ऑल्सो. अगर आपको ये प्रूव करना है यू हैव टू फाइंड फर्स्ट को फैक्टर ऑफ 21. सो C21 क्या होगा? -1 रेज टू 1 + 2 देन minor of 21, right? So this equals -1 raised to 1 + 2 is -1 only. And what is minor of 21? 21 कौन सा? ये तो ये और ये कैंसिल करो. -3 5 5 एंड -7 तो ये हो जाएगा -3 7 आर 21 -25. So that equals -1 into -4. So answer is 4. C21 हो गया. Let's find C22 also. There is -1 raised to 2 + 2 that is 4 and M22. So -1 raised to 4 and what is M22? Minor of 22. 22 कौन सा होगा? ये इसका माइनर -7 इंटू 2 -14 -5 -14 -5. समझ रहा है ना? ओके. So -1 raised to 4 is always 1. -14 -5 is -19. So answer is -19. ये हो गया C22. नेक्स्ट इज C23. ओके, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसका माइनर लगेगा. दिस एंड दिस कैंसिल. 2 - 3 1 5. 2 - 3 1 5 ना. 5 2s are 10. 10 minus of -3. So that is 10 + 3 आएगा. फाइन. ये आपको C21 C22 C23 मिल गया. फाइन. नाउ लेट्स कीप द वैल्यूज. LHS equals योर LHS is equals to क्या है? A21 into 21 A21 into C21 plus A22 into C22 plus A23 into C23, right? What is your A21? Second row first column element, that is 6. एक मिनट, यहाँ पर माइनस है आपके LHS में. कुछ है क्या माइनस प्लस? नहीं, माइनस प्लस कुछ नहीं है. तो व्हाट इज योर A21 इन दिस? A21 हो गया 6. एंड व्हाट इज C21? 4. प्लस व्हाट इज A22? A22 इज 0. 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा. सो नो नीड टू फाइंड व्हाट इज C22. नेक्स्ट इज A23. A23 is 4 into C23, that is 13. So that is equal 6 4s are 24 plus 3 4s are 12. 4 1s are 4 552. So that is 4 plus 2, that is 6. 2 plus 5, that is 7. So answer is 76.
अच्छा ये भी वैल्यू ऑफ ए आना चाहिए, बट वैल्यू ऑफ ए तो आया नहीं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, C23 में ये -1 आएगा। C23 जब आप सॉल्व करोगे, इट विल बी -1 रेज टू 5 ना, तो आंसर आपका -13 आएगा। सो ओवर हियर इट इज -13, सो ओवर हियर इट इज -52। नाउ 12 -4 is 8, 4 -2 is 28। now again is equals to RHS, and over here you can say hence proved। clear है? now the next is find the value of determinant expanding along third column। एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम बोला है। सो थर्ड कॉलम, जब आप थर्ड कॉलम अलोंग थर्ड कॉलम करोगे तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट आपका थर्ड कॉलम बोला है ना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, बट इन्होंने थर्ड कॉलम बोला है एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो आप क्या करोगे, ये आपका एलिमेंट्स होता है, व्हाट इज दैट एलिमेंट्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। इसमें आप कहीं से भी अगर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे हर जगह से सेम ही आएगा। सो अगर आप एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम बोला है तो A13, नाउ expanding along third column equals expanding in third column, expanding along थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, दिस, दिस एंड दिस। कैसे होगा इसका, दिस इक्वल्स A13 इंटू M13, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 13, एक्सपांडिंग करना है ना, कोफैक्टर ऑफ 13 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23 प्लस A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ 33। दैट्स इट। सो इसे आपको अगर आप सॉल्व करोगे, दिस इज कॉल्ड एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। ये तीन कॉलम आपने ले लिया, और तीन कॉलम के हिसाब से जो भी कॉलम, जो भी एलिमेंट है उसके बाजू में उसका कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होगा, अगर आप इसका A13 का कोफैक्टर करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इसको सॉल्व करोगे, राइट। कोफैक्टर ऑफ 23 करोगे तो ये और ये कैंसिल करोगे, सिर्फ ये दोनों को लोगे, राइट। so this type of matrices and determinants are also is used in simultaneous equation वगैरह, वहां पर ये सब चीज यूज किया जाता है, ठीक है। now how to solve this, see over here, this equals A13 कितना है आपका, 2, A13 is 2 into -1 raised to 4, 1 plus 3 that is 4 into A13 आपका ये है, इसका इसका कॉलम कैंसिल करो, दिस इनटू दिस, 4 into -2 is -8, minus of -8, so that is -8 plus 9, so 9 minus 8 is 1, so you can write over here C13 का value 1, right, but ये -1 raised to 4 के साथ, plus what is your A23, that is also 1, एक मिनट, A23 हो गया आपका -4, okay, the value of A23 is -4, as you can see, -4 into C of 23, -1 1, -3 4, so if I'll solve this, 4 into -1 is -4, -3, okay, but A of C of 2 3 है ना, तो I raised to, that is -1 raised to 2 plus 3 plus A33, what is your A33, that is 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब कुछ 0 ही होगा, so no need to solve anything, so this equals -1 raised to 4 is 1 only, 2 into 1 is 2, plus 2 plus 3 is -5, sorry, 2 plus 3 is 5, -1 raised to 5 is -1, -1 into -4 is +4, -4 minus 3 is
minus 7. That's it. So 2 minus 4 sevens are 28. So this equals minus 26. एक मिनट -4 minus of -3, so that is -4 plus 3 आएगा, so this will be -1. एक मिनट, एक गड़बड़ हुआ है. Okay, -4 plus 3 आएगा यहाँ पर. So this equals -1 raised to 4 is 1, 1 into 2 is 2, this is -4 minus -1 into -1 is 1, 1 into -4 is again -4, so answer is -4 over here. Here it should be -4, so answer is -2. That's it. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है. सो गाइज यहाँ पर आपका ये डिटर्मिनेंट्स का ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. और उसके ऊपर आपका टॉपिक है, उसके ऊपर से आपका एक्सरसाइज है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.